इनवर्स का जैसे हमने ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बता दिया था। जब हम इंटीग्रेशन आएगा रिवाइज करेंगे तब और बता देंगे। कहो तो मैं इनवर्स का एक आधेगा और जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन बताऊँ। यहाँ पे हमारे पास जैसे मैंने ये बताया था साइन इनवर्स एक्स का, कोस इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का, कोट इनवर्स एक्स का, सीकेंट इनवर्स एक्स का, कोसिकेंट इनवर्स एक्स का। इनके साथ कुछ भी मल्टीप्लाइड नहीं होता तो हम क्या लेते हैं, वन को मल्टीप्लाइड मान सकते हैं। ऐसा सीकेंट क्यूब के साथ भी करना होता है और कोसिकेंट क्यूब के साथ। और एक ये फॉर्म आती हैं जो हमने बाउंडेड एरिया और ये इंटीग्रेशन में पढ़ी थी, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। इनमें भी हम वन को लेके करते हैं और इंटीग्रेशन हो जाता है इनका। जो इसका ये इंटीग्रेशन है, ये जो आया हुआ था हमारा, जो हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया फार्मूलों में, तो वो इसी से आया था। अब जब हम वन लेते हैं, इसको आई लेके चलते हैं यहाँ पे, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वन इंटू डी एक्स। तो इसको यू ले लेते हैं, इसको वी ले लेते हैं, क्योंकि वन को जनरली जब होता है तो वी लिया जाता है। इस इसका बताऊँगा, फिर हम डिफ्रेंशिएशन पे बैक चले जाएंगे। फिर हम इंटीग्रेशन बीच बीच में जो है इसको मैं बताता रहूँगा ताकि एकदम नया ना लगे वहाँ पे आगे। ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज़, वन का क्या होता है इंटीग्रेशन, सर एक्स। एक्स माइनस, अब क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और इंटीग्रेशन ऑफ वी क्या आया था, चलो वन डी एक्स लिख लो, और सारे का इंटीग्रेशन। अब रूट वाले का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स। लेकिन जब रूट के नीचे एक्स के अलावा कुछ और हो तो उसका फिर डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम। ए स्क्वेयर का क्या हो जाएगा जीरो, और माइनस टू एक्स का क्या हो, एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर का क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स, और इंटू इसका इंटीग्रेशन एक्स, और सारे का इंटीग्रेशन। ये जो है दो से दो कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, और एक्स स्क्वेयर आ गया वहाँ। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। हम किसका इंटीग्रेशन करना यस चाह रहे सर। हैं, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और उसके रूट का। इसके साथ कुछ मल्टीप्लाइड नहीं था तो हमने क्या मान लिया, वन। ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर उसका रूट इंटू एक्स, वन का इंटीग्रेशन एक्स। समझ रहे हो ना, यू एज इट इज़ वी का इंटीग्रेशन, ये यू था तुम्हारा, एज इट इज़ वी का इंटीग्रेशन माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू और इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू में सारे का इंटीग्रेशन। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर जो वो क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का जीरो माइनस टू एक्स इंटू एक्स डी एक्स। ना ही समझ में आ गया बेटा, नो सर। स्टार्टिंग से ही नहीं आया। इसका डिफ्रेंशिएशन समझ में नहीं आया। हम क्या कर रहे हैं, जी हम सर, स्टार्टिंग से कराओ। स्टार्टिंग से ऐसे है बात बेटा, ये कि हम जब दो फंक्शंस की प्रोडक्ट हो तो उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं।
तो उसका तरीका क्या है, कि यू न्यू का न्यू ऐसे का ऐसे लिखना पड़ेगा, वी का इंटीग्रेशन, फिर यू का डिफ्रेंशिएशन, वी का इंटीग्रेशन और फिर सारे का इंटीग्रेशन। यह बात समझ में आ गई? ये फार्मूला है। जी सर। यस सर। ओके। यस सर। अब हमारे पास था रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, इसको हमने बड़ा यूज़ किया है बाउंडेड जो रीजन के एरिया थे, सर्कल का, इलिप्स का। तो मैं इसका प्रूफ देना चाहता हूँ इस तरीके से, ठीक है? पेपर में शायद ना भी आए ये, लेकिन हमें पता होना चाहिए इस टेक्निक का, और एक आध बार पूछ भी लिया गया है। और इसके बेस पे एक फैमिली है जिसका इंटीग्रेशन होता है, वो भी मैं बताऊंगा। तो इसका इंटीग्रेशन हम करना चाह रहे हैं, तो इसके साथ अब ये अकेला है, तो u है तो v भी चाहिए। तो 1 को मैंने क्या ले लिया, v ले लिया, और इसको क्या ले लिया, u ले लिया। u तो क्या ले लिया, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट, और v को क्या ले लिया, 1। ये बात समझ में आ गई? जो जी ये सर। ओके। अब हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, u एज इट इज़ हो गया, ये यूं का यूं लिख दिया। और इंटीग्रेशन ऑफ v, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। ये बात समझ में आ गई? जी सर। माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ, अब ए स्क्वेयर माइनस रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, मैंने फार्मूला में वो सीधा ही लिखवाया क्योंकि बहुत पॉपुलर है, ये यूज़ होता है, 1/2 रूट एक्स। तो रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 और रूट ऑफ एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर आप ये एक्सरसाइज करा रहे हो? नहीं, सर बेसिक करा रहे हो? रिवीजन करा रहे हैं बेटा। और इसमें सर मैंने फर्स्ट टाइम क्लास ली है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्या आप आज कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? हम सुबह जो है ना बेटा, ममता बोल रही है क्या? नो सर। तो ये सिमरन राठी बोल रही है। सर मन्नू। मन्नू कहाँ से है बेटा? सर मैं खुद एरी से हूँ। ओके। वो ऐसा है बेटा, अभी जो है ना हम कर रहे हैं 10 ईयर्स, पिछले सालों के कर रहे हैं। एक बार सिलेबस ख़त्म हो चुका है, और 10 ईयर्स में हम कर चुके हैं, प्रोबेबिलिटी कर लिया। एक मिनट, कॉल आ गई है। यस सर। ओके। बीच में एक फ़ोन आ गया था बेटा। अभी देखो हम कर रहे हैं बेटा 10 साल वाले, जो पिछले सालों में पेपर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, सिलेबस ख़त्म हो चुका है। अभी मैं जब रिवाइज करूँगा तो तुम्हारी जो भी क्यूरी होगी जिस चैप्टर की होगी वो पूरी मीट आउट होगी, चाहे उसके लिए मेरे को शुरू में जो चैप्टर समझाया था उससे भी ज़्यादा बताना पड़े। अब जो है ये क्वेश्चन करने के बाद हम डिफ्रेंशिएशन, जो कंटिन्यूटी और डिफ्रेंशिएशन हमारा चैप्टर चला हुआ है, उस पे हमने MCQ कर चुके हैं, उस पे वेरी शॉर्ट आंसर कर चुके हैं। अब शॉर्ट आंसर की बारी है, और उसमें कोई ऐसे टाइप होगा तो उसको भी देखेंगे हम। तो उसमें जब भी कोई आपको ये लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, या जैसे हम नए हैं, ऐसा कभी आपने जो है ना यूँ महसूस नहीं करना कि हम नए हैं, हमें समझ, हाँ जो समझ में नहीं आए बात वो वहीं टोक दो, वहीं बोल दो, उसको फिर मैं समझाऊंगा। तो अभी इन बच्चों को जैसे कन्फ्यूज़न ना हो, तो मैंने डिफ्रेंशिएशन के फार्मूले करवाए थे 4-5 दिन, और उनका वो क्वेश्चन कराए थे, तो वो सभी को क्लियर हो गए।
लेकिन इंटीग्रेशन जब आएगा तो मेरे को ये था कि क्योंकि मेरे को पता है इस बात का, बच्चे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन को भूलने उनका जो शुरू हो जाएगा। तो एक बार हम इंटीग्रेशन का टच लेके वापस जो है डिफ्रेंशिएशन पे, फिर हम इंटीग्रेशन का लेके फिर डिफ्रेंशिएशन पे, ऐसे चल रहा है। तो ये हो जाएगा 5-7 दिन में। तो फिर उसके बाद हम वेक्टर वगैरह जो है उनको फिर रिवाइज करेंगे जो पिछले चैप्टर से हमारे। ये है। और कुछ बात पूछना चाह रहे हो तो बताओ बेटा। सर आप सुबह भी क्लास लेते हो? हाँ, सुबह भी क्लास है, सुबह 7 बजे है और शाम को 6 बजे है। ये अभी एक गुड़िया और पूछ रही सर थी। सुबह 7 बजे से कितने बजे तक? 7 बजे से 35-40 मिनट होती है, फिर स्कूल भी जाना होता है। तो मैं ये अभी अपग्रेडेड नहीं है, तो अपग्रेड होने के बाद 40-50 मिनट हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो तुम्हें कोई चैप्टर की कोई प्रॉब्लम, और सुनो बेटा, तुम्हें कोई चैप्टर की प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक की प्रॉब्लम हो, तो वो भी तुम भेज सकते हो, और उसके लिए भी कोई स्पेशल लेक्चर करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ओके सर। हाँ, सर क्लास थोड़ी जल्दी कर सकते हो? सुबह जल्दी तो ये और स्टूडेंट भी बताएंगे। बताओ बेटा। ये एकता, नाइस, दिव्या, एक बताओ सर मेरे को। किसी भी टाइम ले लो। सर प्री 7 बजे ठीक है क्योंकि स्कूल जाना होता है ना। यस सर, और ये 7 बजे मनु ठीक बेटा, है। तुम किस टाइम चाहते हो? सर सर 10-15 मिनट पहले हो जाए बस। 6:45 हो जाए। यस सर। तो एकता बेटा 6:45 तो तुम कर सकते हो, इसमें तो क्या दिक्कत होगी? सर मेरा नहीं हो पाएगा 6:45 पे। अच्छा, जी सर। ओके सर, कोई बात इन पे नहीं, 7, ले लेना 7। हाँ 7 बजे कर लेते हैं, ठीक है ना? ओके सर। ओके बेटा, अभी देखो, ये हम डिफ्रेंशिएशन किया था रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का, तो 1/2 रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और चेन रूल से फिर इसका भी करते हैं, मगर एक्स होता तो यही बात हो जाती। तो ए स्क्वेयर का क्या होगा 0, और माइनस एक्स स्क्वेयर का क्या हो जाएगा -2x इंटू एक्स डी एक्स। तो हमारे पास सिचुएशन ये आ गई। एक ये क्या नाम है, नाइस, नाइस बेटा, समझ में आ गया ये? नाइस, आवाज़ नहीं सुन रही? सर, वो क्लियर नहीं दिख रहा था। अब दिख रहा है? जी सर। हाँ तो अब मैं ये कह रहा था, जी जैसे सर। यहाँ पे देखो ये एज इट इज़ था, इसका इंटीग्रेशन एक्स हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है हमने। वो डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, जैसे रूट का होता है 1/2 रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का क्या हो गया -2x, और 1 का इंटीग्रेशन एक्स। ये स्टेप पूछ रहा था मैं, ये समझ आ गया? जी सर आ गया। 2 से 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वेयर आ गया। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ जो एक्स स्क्वेयर है इसको वापस हम ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बनाएंगे, ताकि ये जो जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जो हमने आई रखा हुआ है, ये भी आई आके इधर आके ऐड हो जाए और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे पहले, क्योंकि यहाँ नीचे माइनस है, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा हमें, माइनस। फिर ए स्क्वेयर है तो ए स्क्वेयर ऐड करेंगे, तो ए स्क्वेयर ही हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं इसको ज़्यादा कंजस्टेड हो गया यहाँ पे, एक्स रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो माइनस एक्स स्क्वेयर, उसमें ए स्क्वेयर ऐड कर दिया और ए स्क्वेयर ही हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर एक बार तो इसके नीचे जाएगा, और एक बार किसके नीचे लिख सकते हैं हम, ए स्क्वेयर के। समझ रहे होगे? ये तो जैसे a + b
अपॉन 3 है तो हम क्या लिख सकते हैं, a/3 प्लस b/3, ऐसे ही। तो a² माइनस x² और रूट ऑफ a² माइनस x² और माइनस a² dx। ये a² माइनस x² है बेटा, और नीचे उसका रूट है। जैसे 2/√2 होता है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, √2, क्योंकि ऊपर वाले सर √2 यहाँ माइनस ए स्क्वायर है ना, कहाँ पे, यहाँ पे। नीचे सर, हाँ ये प्लस हो साइड। जाएगा, अब क्योंकि माइनस हम ब्रैकेट खोल रहे हैं ना, ये तो ये प्लस हो जाएगा। ये a² माइनस x² था और माइनस a² क्यों किया, क्योंकि a² हमने ऐड भी किया, और इतने को हम इकट्ठा लिख रहे हैं। a² पीछे वाले को अलग से लिख रहे हैं, अलग से, बाहर माइनस था तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये इसका रूट ऊपर आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस रूट ऑफ a² माइनस x², और यहाँ पे a² बाहर आ जाएगा बेटा, और dx बाई रूट ऑफ a² माइनस x²। ये जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे थे वही आ गया i, तो इधर आके i प्लस आई x रूट ऑफ a² माइनस x² प्लस a², और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जैसे 1 माइनस x² का क्या होता है, साइन इनवर्स x, और a² माइनस x² का क्या होता है, साइन इनवर्स x/, तो ये जोड़ के कितना हो जाएगा, 2i x रूट ऑफ a² माइनस x² प्लस a² साइन इनवर्स x/, और i हो जाएगा x/2 हो जाएगा a² माइनस x²। इस फार्मूले को हमने बार बार यूज किया है, x इंटू रूट ऑफ a² माइनस x² बाई 2 प्लस a² बाई 2 साइन इनवर्स x/, अच्छा एक इंटरेस्टेड बात और भी है यहाँ, ये क्वेश्चन डिफ्रेंशिएशन में मिलेगा, वो कहेगा इसका डिफ्रेंशिएट करो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन पता है क्या आएगा, जिसका हमने इंटीग्रेशन किया, इसका आंसर ये आएगा। वो अब हम डिफ्रेंशिएशन में करेंगे, पहुँचेंगे जो। तो ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन के बारे में मैंने बताया था बेटा। तो एक बार हम जो शॉर्ट टाइप के हैं डिफ्रेंशिएशन के, कंटिन्यूटी के, उनको पूरा कर लेते हैं, फिर एक बार फिर हम इंटीग्रेशन के अंदर आएंगे, और फिर जब हमारा इंटीग्रेशन का राउंड पूरा हो जाएगा तो मैं गारंटी देता हूँ उस बात की, तुम्हें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। कितने क्वेश्चन हो गए थे बेटा इसके, 8 हो गए थे या 9 हो गए थे, 10 पे आ गए थे सर। 10 में, ओके। अब है क्वेश्चन नंबर 10 का, सेकंड, और ये हरियाणा बोर्ड। अच्छा ये जिनके पास बुक नहीं है ना बेटा, आज मैं PDF भेज दूंगा इसकी। ये जो बच्चे जो सर ने ज्वाइन कराए हैं ना, जो आपके सर हैं डावड़ा के, मेरे स्टूडेंट रहे हैं वो 10-15 साल पहले, तो मैं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये MBD का एग्जामिनेशन मास्टर है पिछले साल के, इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसकी मैं PDF भेज दूंगा तुम्हें ग्रुप के अंदर। तो ये जो क्वेश्चंस हैं जैसे मैं करा रहा हूँ, तो जैसे तुम्हें ये नहीं होगा कि सर कहाँ से करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, तो यू विल बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैम। ये 2016 में आया हुआ है क्वेश्चन, और y इज इक्वल टू क्या है, कोसिकेंट इनवर्स ये है, इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है। तो वैसे तो डिफ्रेंशिएशन इसका क्या होगा, कोसिकेंट इनवर्स का क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट बताए मुझे। -1/x
स्क्वायर 1 ये एक्स होता है स्क्वायर ना। माइनस 1। वेरी गुड, प्रिया ने बताया, बहुत बढ़िया बेटा। अब ये तुम्हारा एक्स की जगह है, ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन इस फार्मूले से क्या होना चाहिए, -1, एक्स की जगह क्या है 2x, ये फिर क्या करोगे 2x √(1 - x² का स्क्वेयर, फिर -1 करोगे, और इनटू में d/dx किसका, फिर 2x √(1 - x², कितना लेंथी हो जाएगा, है ना। ये स्क्वेयर खोलोगे और ये वो बहुत लेंथी हो जाएगा। डायरेक्ट भी डिफ्रेंशिएशन का सीधा एक बेनिफिट है, क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, उसमें भी आपको आधे से ज़्यादा नंबर आएंगे। लेकिन इसको हम अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड, मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशंस जो काम आएंगे, सब्स्टिट्यूशंस को मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ। 1 - x² रूट हो तो क्या रखते हैं हम, x को क्या रखते हैं बेटा, साइन थीटा। जब ये बहुत काम आएंगे, डिफ्रेंशिएशन में भी काम आएंगे, इंटीग्रेशन में भी आएंगे, और इन्वर्स कर लिया हमने उसमें भी काम आए थे। a² - x² हो तो x को क्या रखेंगे, a साइन थीटा। वो क्वेश्चन किया था ना हमने इंटीग्रेशन का भी, उसमें भी x को a साइन थीटा रखते तो भी इंटीग्रेट हो जाता वो बाद की बातें हैं। 1 + x² हो तो क्या रखेंगे, 1 + x² हो तो x को क्या रखेंगे, tan थीटा, और a² + x² हो तो x को क्या रखेंगे, a tan एक थीटा। tan थीटा। x² - 1 का रूट हो तो x को क्या रखेंगे, सीकेंट थीटा, और x² - a² होगा तो x को क्या रखेंगे, a सीकेंट थीटा। और कोई आएगा, और मैंने बताया था √1 + x और √1 - x साथ दिखाई दें तो x को क्या रखते हैं, cos 2 थीटा। और जो भी सब्स्टिट्यूशन आएगा साथ साथ में बताता रहूँगा, बट दे आर वेरी पॉपुलर। इनका प्रयोग हमने इन्वर्स में किया, डिफ्रेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में भी हम करते हैं। जब कभी 1 - x² हो तो क्या रखेंगे, x को साइन थीटा। a² - x² हो तो x को क्या रखेंगे, a साइन थीटा। 1 + x² है तो x को tan थीटा, a² + x² है तो x को a tan थीटा, x² - 1 है तो x को सीकेंट थीटा, और x² - a² है तो x को a सेकेंड थीटा। ये बात समझ में आ गई। मैं PDF भेजूंगा इनकी, अपने जो है ना बेटा याद भी कर लियो। क्वेश्चन पे हम वापस आते हैं, कोसिकेंट इनवर्स। तो यहाँ पे √1 - x² है तो x को हम क्या रखेंगे यहाँ पे, साइन थीटा। तो 1/2 साइन थीटा और √1 - साइन स्क्वेयर थीटा। टू साइन थीटा और 1 - साइन स्क्वेयर क्या हो जाएगा, cos स्क्वेयर थीटा, और उसका रूट क्या हो जाएगा बेटा, cos थीटा। अब 2 साइन थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। साइन 2 थीटा। मैं फिर रिमाइंड करा रहा हूँ, साइन 2 थीटा बहुत बार यूज होता है। 2 साइन थीटा cos थीटा। 1 + cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वेयर थीटा बाई 2 थीटा, और 1 - cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वेयर, बहुत बार यूज होंगे। अब साइन का जो है ये उल्टा क्या होता है बेटा, कोसिकेंट 2 थीटा। तो ये अब इससे कट जाएगा। मैंने बताया था डिफ्रेंशिएशन में और इन्वर्स में, सिंप्लीफिकेशन में, कि हम ऐसा करेंगे
कि बाहर कोसिकेंट इनवर्स है तो अंदर भी कोसिकेंट बन जाए ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। तो y कितना आ गया 2 थीटा। थीटा की वैल्यू वापस कर दो, ये क्या हो गया साइन इनवर्स x, और dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स का क्या होता है 1/√(1 - x²), ये आंसर आ जाएगा। फिर देख लो एक बार, 1 - x² था तो x को हमने क्या रखना था साइन थीटा, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा 1 - sin² थीटा। 1 - sin² क्या हो गया cos² का रूट क्या हो जाएगा cos थीटा। 2 साइन थीटा cos थीटा क्या हो गया sin 2 थीटा। ऊपर आके कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट से कट गया 2 थीटा। इतना सिंप्लीफाई होने के बाद डिफ्रेंशिएशन किया हमने। अब dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 2/√(1 - x²)। समझ आ गया बेटा ये? नाइस। यस सर। ओके। उसके बाद 11th, ये आया हुआ है 2016 में भी आया हुआ है और 11 में भी। ये है y = साइन इनवर्स 2x बाई 1 + x²। अब साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/√(1 - x²)। रूट नहीं होता बेटा इसमें, साइन इनवर्स कहाँ, ठीक है √(1 - x²), तो x की जगह तुम्हारा क्या है 2x/1 + x² है बेटा। इसका स्क्वायर करोगे डी बाई डी एक्स, फिर चेन रूल से इसका करोगे तो काफ़ी लेंथी होगा ये भी। तो ये क्वेश्चंस जो है मैंने बताए थे अभी सब्स्टिट्यूशन अभी जस्ट पहले बताया था। अगर 1 + x² है तो x को क्या रखते हैं हम tan थीटा। tan थीटा। वेरी गुड। y = साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan² थीटा। और ये क्या होता है साइन 2 थीटा, क्योंकि मैंने साइन 2 थीटा के 2 फार्मूले बताए थे, एक तो 2 साइन थीटा cos थीटा, और एक क्या बताया था यही जो मैंने अभी लिखा है 2 tan के रूप में 2 tan थीटा बाई 1 + tan² थीटा। ऐसे ही cos 2 थीटा के तो कई बताए थे, cos² थीटा माइनस sin² थीटा, और 1 - tan² थीटा बाई 1 + tan² थीटा, ठीक है। और एक tan 2 थीटा भी बताया था 2 tan थीटा 1 - tan²। इनमें प्लस होता है और इसमें माइनस होता है, तो हमारे पास ये आएगा साइन 2 थीटा, ये इसे कट जाएगा। तो y = 2 थीटा, थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा 2 बाई tan इनवर्स का क्या होता है बेटा 2 बाई 1 + x², ये आंसर है। तो इनवर्स का जब भी क्वेश्चन आएगा ना बेटा, तुमने ध्यान रखना है वो छोटा हुएगा, लेंथी क्वेश्चन तुम्हारा कोई नहीं आएगा। और हैं अभी काफ़ी जो इन सब्स्टिट्यूशंस को और क्लियर कर देंगे। एग्जाम्पल 12, x = a cos³ थीटा, y = 3 sin³ थीटा। तो ये कौन सी फॉर्म है बेटा, और dy बाई डी एक्स निकालना है। और 2016 में आया हुआ है बेटा ये। तो कौन सी फॉर्म है ये, एकता बताएगी।
एक्स इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा, वाई इज इक्वल टू 3 साइन क्यूब थीटा डी वाई बाई डी एक्स निकालना है यहाँ से। प्रिया, मेरी आवाज़ भी आ रही बेटा? आ रही है सर। सर पैरामीट्रिक फॉर्म है। पैरामीट्रिक फॉर्म है। इस तरह। हाँ तो एकता बताएगी कैसा करते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म का, कैसे कैसे करते हैं बेटा? सर डी एक्स बाई डी थीटा। हाँ, यहाँ से डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे पहले, और यहाँ से क्या निकालेंगे? सर डी वाई बाई डी थीटा। और डी वाई बाई डी एक्स फिर क्या हो जाएगा? सर डी वाई बाई डी थीटा और अपॉन डी डिवाइडेड बाई एक्स बाई डी डी एक्स। थीटा। ठीक है, तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या होगा? ए तो कांस्टेंट है, कॉस क्यू। सर ये ए की जगह 3 है। ओके, कॉस क्यूब का क्या होगा? ये मनु और ये बताओ बेटा, ये जो इधर से हैं एरी से हैं, कॉस क्यूब का क्या होगा? सर सर 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। वेरी गुड। और डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा यहाँ से? ये एकता बताए बेटा। 3 इंटू, इसमें भी वही है 3 पावर नीचे। 3 साइन स्क्वायर थीटा हाँ, फिर साइन थीटा का भी चेन रूल लग जाएगा, कोस थीटा। कोस थीटा। तो अब इनको डिवाइड करना है यहाँ से, ये क्या हो जाएगा? 9 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा माइनस 9 कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। 9 से 9 कट गया, एक साइन स्क्वायर इससे कट गया, एक कोस कट जाए, क्या आ जाएगा? साइन थीटा बाई कोस थीटा, एंड दैट्स इक्वल टू माइनस टेन थीटा। ये आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13, जो कि 2017 में आया हुआ है, दोनों पार्ट एक दूसरे कोड में। ये कहता है डिफरेंशिएट साइन स्क्वेयर एक्स विद रेस्पेक्ट टू ई कोस एक्स। मैंने बताया था फंक्शन को विद रेस्पेक्ट टू फंक्शन भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वही पैरामीट्रिक फॉर्म की तरह हो जाएगा। एक को क्या ले लेंगे? y ले लेंगे, और एक को क्या ले लेंगे? z ले लेंगे। तो यहाँ डी वाई बाई डी जेड निकालना है तुमने, जैसे पैरामीट्रिक का करते थे वैसे ही। साइन स्क्वेयर एक्स विद रेस्पेक्ट टू ई कोस एक्स निकालना है, तो हमने इसका मतलब डी वाई बाई डी जेड निकालना है। अगर हमने इसको डिफ्रेंशिएट ई की पावर कोस एक्स को डिफ्रेंशिएट करना पड़ जाए विद रेस्पेक्ट टू साइन स्क्वेयर एक्स, तब क्या निकालते? डी जेड बाई डी वाई निकालते। तो यहाँ से पहले हमने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है यहाँ से, जैसे पैरामीट्रिक का करते हैं। क्या आएगा बताओ बेटा? साइन स्क्वेयर का क्या आएगा डिफ्रेंशिएशन? 2 साइन एक्स सर 2 साइन एक्स कोस एक्स। कोस एक्स। और डी जेड बाई डी एक्स का क्या आएगा? ई की पावर कोस एक्स है। सर ई कोस एक्स। वेरी गुड। सर माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स, बहुत बढ़िया बेटा। और डी वाई बाई डी जेड क्या हो जाएगा? ये डी वाई बाई डी एक्स और डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स। तो 2 साइन एक्स कोस एक्स ई कोस एक्स